हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कॉमर्सशाला। कॉमर्सशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक की रिलेशन इन फंक्शंस का एक्सरसाइज फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। सेट ए में क्या है, आपके सारे पॉलीगन्स है। सेट क्या कह रहा है आपका कि क्वेश्चन नंबर 13 में सेट ए जो है वो किसका सेट है, आपका ऑल पॉलीगन्स का सेट है। आर क्या कह रहा है, रिलेशन कह रहा है P1 एंड P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। यानी कि रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो रिलेशन क्या कह रहा है, P1 एंड P2 जो है हमारे वो क्या है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखिए क्वेश्चन सेम है, पैटर्न सेम है, आपका बस क्या है वर्ड्स चेंज है। यहाँ पे जब सबकी साइड सेम है तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या देखते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, एक्स वाई किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर को। देखिए एक्स और वाई अगर आर को बिलोंग कर रहे हैं तो एक्स और एक्स भी किसको बिलोंग करने चाहिए, आर को बिलोंग करने चाहिए। अब दो पॉइंट्स हैं, जैसे वहाँ था ना इक्वी डिस्टेंस वाला, P1 P2 क्या है इक्वी डिस्टेंस में है, T1 T2 क्या है सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। यहाँ पे क्या है, सेम सिमिलर पॉलीगन्स है, सेम साइड्स की। तो जब एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, अगर वाई का भी हम एक्स बिलोंग कर ले, जैसे यहाँ P1 P2 है, P1 है, P2 को भी अगर हम P1 लेट कर लें तो जब सेम नंबर ऑफ साइड्स है दोनों की तो दोनों ही रिलेशन को बिलोंग करेंगे। अगर दोनों ही रिलेशन को बिलोंग कर रहे तो ये क्या होगा, आपका रिफ्लेक्सिव होगा ना, रिफ्लेक्सिव। अब वहीं अगर सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक कंडीशन क्या कहता है, सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं आर को तो वाई एंड एक्स भी किसको बिलोंग करेंगे, आर को बिलोंग करेंगे। अब यहाँ देखिए सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं तो यहाँ पे क्या होगा, P1 P2 तो बिलोंग कर रहा है आर को। अब इसको अपोजिट भी कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, सपोज लेट कर लीजिए 3 4 5, एक ट्राइंगल की साइड्स है 3 4 एंड 5, तो P2 की भी साइड्स क्या होंगी, 3 4 एंड 5 ही होंगी, इक्वल डिस्टेंस मतलब सेम साइड्स वाली हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि P2 एंड P1 भी क्या होंगे, आर को बिलोंग करेंगे। यानी कि P1 P2 किसके इक्वल होंगे, P2 P1 के इक्वल होंगे। और जब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारी तो ये क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ये तो सिमेट्रिक भी प्रूफ हो गया। ट्रांजिटिव देख लेते हैं एक बार। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं आर को, वाई जेड भी बिलोंग कर रहे हैं आर को, देन एक्स एंड जेड आर ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये भी आर को बिलोंग करेंगे। अब यहाँ देखिए पॉइंट्स कौन कौन से, पॉलीगन्स कौन कौन से हमारे, P1 P2 बिलोंग कर रहे हैं आर को, है ना। और P2 एंड P3 जो है पॉलीगन 3 भी किसको बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा। जब ये सेट ही पूरे पॉलीगन्स का है तो आप इसके कितने भी पॉलीगन्स ले सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जब ये दोनों सेम साइड्स वाले हैं, ये तीनों ही सेम साइड्स वाले हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि P1 और P3 भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये भी रिलेशन को आर मतलब ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। तो जब तीनों ही साइड्स इक्वल हैं तो फर्स्ट एंड थर्ड पॉलीगन जो है वो भी क्या होगा, इक्वल साइड्स वाला होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये कौन सा रिलेशन है, आपका ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है, नोट कर लीजिए इसको।
कह रहा है कि what is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with sides 3, 4, 5। अब यहाँ देखिए सेट A कौन से ट्राइंगल को बिलोंग कर रहा है। अब 3, 4, 5 साइड्स हैं, कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, सारे क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सेट A क्या हो जाएगा आपका, सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्राइंगल्स। सारे एंगल्स अगर 3, 4, 5 के ही हैं, राइट एंगल के ही हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेट ए क्या है, ऑल पॉलीगन्स की जगह आप ये लिख सकते हैं कि सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्राइंगल्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।